Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of second year. How are you all? Uh, Today we are going to start our ninth chapter. Not going to start, we already started it. Today we are going to deliver its second lecture on North America. In our previous lecture, we discussed about the location and about the western mountainous range in North America. In our today's lecture, we will discuss about the mountains which are located in the east of North America. So this second year, this is chapter number 9. It's lecture 2, presented by me, your teacher, Mrs. Samira Sabdar. Before starting our lecture, I would like to remind you or to suggest you all to subscribe this channel, namely Geography Lectures DMR College, which can be seen on the screen right now. You have to subscribe this channel by subscribing this channel. You will have the opportunity to have the direct link of all lectures of geography on one channel. ज़ाहिर है आप जब कॉलेज की वेबसाइट को जब कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको सर्च करना पड़ता है। इस चैनल में आपको वन लिंक पर आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। दिस इज़ अबाउट द माउंटेनियस रेंज। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग अमेरिका के जो है वो उनको स्टार्ट कर चुके थे। अमेरिका के हमने पहाड़ी सिलसिलों को देखा था। हम लोग अमेरिका की जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं तबाई का दुखाल को, और हमने देखा कि अमेरिका में जो है तकरीबन 9 का दुखाल जो 4 तबाई का दुखाल है। उनमें से हम पहले का दुखाल को पढ़ चुके हैं जो कि है मगरबी पहाड़ी सिलसिला, और अब हम जाएंगे मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले की तरफ। ठीक है, मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला इस हिस्से में अप्लाशीन के पहाड़ हैं, लेब्राडोर, न्यूफाउंडलैंड के पहाड़ शामिल हैं जिनकी बुलंदी 2100 मीटर से ज़्यादा बुलंद नहीं है। अगरचे इसके दरमियान कुछ मैदानी इलाके भी हैं जो इनके दरमियान रुकावट का बायस बने रहे हैं, लेकिन इन के दरमियान भी कुछ जो है वो मौजूद रही हैं। कुशादा रास्ते, ग्रेसलैंड लांस की वादी है और जो हडसन की वादी है जो इनके दरमियान जो है वो मौजूद रही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप को जो है फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आप देख लें कि ये जो है अब जो है इसका अमेरिका के मशरक़ी हिस्से पर ये पहाड़ी सिलसिले जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर है। अगरचे इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान सेंट लॉरेंस की वादी और चीज़ें मौजूद रही हैं जिन्होंने इसको जो है हिंड्रेंस रही है, और कैनूसी पहाड़ हैं, मैदान है, ये रास्ते में रुकावट का बायस बनते रहे हैं। लेकिन इनके दरमियान वो कह रहे हैं 2 वादियाँ ऐसी थी जो कि कनेक्ट कर रही थी इन इलाकों को, अप्लाशीन पहाड़ के इस इलाकों को इन इलाकों को, लाइक ड्राई सेंट लॉरेंस की वादी और जो है हडसन की वादी। ये वो वादी थी जो कि इन दोनों पैसेज को आपस में मिला रही थी। अच्छा जी, इसके बाद है अप्लाशीन के जो पहाड़ हैं ये शुमाल मशरिक़ से जनूब मगरिब की तरफ हैं, मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं, उनके रास्तों में फैले हुए हैं। कदीम तरीन पहाड़ हैं, 500 मिलियन साल कबल वजूद में आए थे। जैसे हमने शुमाली, अगर आपको याद हो, हमने जो मगरबी पहाड़ी सिलसिला था उसको भी आगे जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया था। इसी तरह से आपका जो मशरिक़ी पहाड़ी सिलसिला है ये भी आगे क्या हो रहा है, ये तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम हो रहा है जो आपस में मतवासी बेल्ट्स की सूरत में मौजूद है। ठीक है, इसमें है सतह मुर्तफ़ा दामनी को सबसे पहले। ये कम बुलंद सतह मुर्तफ़ा है जो कि वसी जनूबी अप्लाशीन पहाड़ों के मशरिक़ की तरफ मौजूद है। ठीक है, मशरिक़ की, इसका मशरिक़ी बाजू को एक खड़ी ढलान की तरफ है, और वो खड़ी ढलान का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर डिफरेंट जो है वो पानी जब आता है तो उस ढलान की वजह से जब गिरता है नीचे की तरफ तो क्या करता है, वो वाटरफॉल बनाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है वो वाटरफॉल्स हैं। और वहाँ जहाँ पर बहुत सारी वाटरफॉल्स बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं फॉल लाइन। बहुत सारी, ये एक इलाका है जिसके किनारे बहुत सारे कस्बे और देहात वगैरह मौजूद हैं, शहर मौजूद हैं। उन टाउन्स को हम क्या कहते हैं, उन टाउन्स को हम कहते हैं फॉल लाइन टाउन्स। ठीक है, ये सबसे पहली पट्टी है जो कि आपके मशरक़ी पहाड़ी सिलसिलों की तरफ है। ये मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला कहाँ वाक़ है, ये अप्लाशीन के मशरक़ की तरफ है। दोबारा मैप पर जाएंगे, आपने इसको थोड़ा सा मैप की सर्चिंग को अपनी आदत बनानी है। ये है जनाब अप्लाशीन के पहाड़ी सिलसिले, ये अप्लाशीन पहाड़ी सिलसिले के मशरक़ की तरफ यहाँ पर मौजूद है। कौन सा इलाका है जनाब, ये आपका सबसे पहला सतह मुर्तफ़ा दामनी को का इलाका है। ये अब इसकी जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके यहाँ पर आप शारे वगैरह बना रही हैं क्योंकि इसकी जो सतह है वो खड़ी ढलानदार है। जब आप सतह मुर्तफ़ा दामनी को के मगरिब की तरफ जाते हैं तो आपको ब्लू रिज का दूसरा इसकी जो है वो कैटेगरीज आ रही हैं। ये है ब्लू रिज का इलाका, ये सतह मुर्तफ़ा पीडमोंट के मगरिब की तरफ है। इसकी बुलंदी 1200 मीटर तक है और ये गैर मुस्तकिल पहाड़ी सिलसिला है, यानी कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा।
हो जाता है तकरीबन 1280 किलोमीटर तक जो वो फैला हुआ है। कहीं पर पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, फिर अचानक ख़त्म हो जाता है या कट जाता है, फिर वो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे पहाड़ी सिलसिले को हम गैर मुसलसल पहाड़ी सिलसिला कह रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास एप्लेशियन की वादी अज़ीम। ब्लू रिज से आगे की तरफ जाएँ, हम मगरिब की तरफ जाएँ तो ये वादियाँ और मतवाज़ी पहाड़ों से पर मुश्तमिल है। ये मशरक़ी पहाड़ों की तीसरी पट्टी है। पहली पट्टी सतह मुतफ़ा दामनी को, दूसरी पट्टी है ब्लू रिज का इलाका और ये तीसरी पट्टी है जो कि है एप्लेशियन की वादी अज़ीम। इसमें झील चैम्पलन मौजूद है जो कि इस वादी के शुमाल की तरफ यानी ऊपर की तरफ है और जनूबी से की कई दरियाओं की गुज़रगाहें, कई दरिया इस इलाके से गुज़रते हैं। चौथा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट जो पट्टी है मशरक़ी पहाड़ों की वो है सतह मुर्तफ़ा एप्लाशीन। खड़ी ढलानदार की सूरत में है। शुमाल में इसी सतह मुर्तफ़ा के हिस्से को हम एलिगनी कहते हैं। जनूब में यही सतह मुर्तफ़ा कम्बरलैंड कहलाती है। इस सतह मुर्तफ़ा के जो है ये मगरबी पट्टी बनाती हैं। सतह मुर्तफ़ा के जनूब यानी नीचे की तरफ एप्लाशीन के 3 हिस्से हैं। एप्लाशीन के 3 हिस्से हैं। एक है जनूबी हिस्सा, ठीक है, यानी जो नीचे की तरफ का इलाका है। इसमें 2 मतवाज़ी बेल्ट्स हैं। एक मशरक़ी बेल्ट को हम पुराना हिस्सा और मगरबी बेल्ट को हम नया एप्लेशीन कहते हैं। वजह क्या है कि जो पुराना एप्लेशीन है उसमें पुरानी दौर की चट्टानें हैं, जो नया एप्लेशीन है उसमें नए दौर की चट्टानें हैं। उसके बाद है न्यू इंग्लैंड का सेक्शन। ये एक पुरानी चट्टानों की पट्टी है जो कि न्यू इंग्लैंड तक चली गई है। न्यू इंग्लैंड का एक बुलंद हिस्सा एक सतह मुतफ़ा की सूरत इख्तियार कर दिया है जो समंदर की तरफ मामूली तौर पर ढलवान है। तीसरा साहिली इलाका है। तीसरा न्यूफाउंडलैंड की बस्ती हैं। ये न्यू ब्रॉन्सिंग के पहाड़ों के साथ है जो कि पुरानी दौर से ताल्लुक़ रखता है। तो ये आपका जो है वो मुकम्मल हो जाता है किसके बारे में, आपका जो है मगरबी पहाड़ी मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला मुकम्मल होता है। मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला हम लोगों को मालूम हुआ कि जनाब ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये ज़्यादा बुलंद नहीं है। इसकी बुलंदी 2100 मीटर तक है और इसके साथ साहिली मैदान है जो कि डिस्टर्ब करते हैं और इसके दरमियान कुछ वादी हैं जो कि रास्ता बनाती हैं। अब इसको थोड़ा सा मैंने आपकी आसानी के लिए एक मैप की सूरत में जो है वो इसको ट्रेस आउट किया है। ये देखें, ये आपके एक मैप की सूरत में ये मौजूद है। ओके, ये अब ऊपर डायरेक्शंस भी दी हुई हैं मैंने, ठीक है। ये शुमाल है, जनूब, मशरिक़ और मगरिब ये डायरेक्शंस है। अब ये आपका मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला, सबसे पहले पहाड़ी सिलसिला आ रहा है सतह मुर्तफ़ा दामनी को जो एप्लाशीन पहाड़ों के मशरिक़ की तरफ था। सतह मुर्तफ़ा दामनी को इसकी जो है हमें पता चलता है सतह मुर्तफ़ा दामनी को का कि इस हिस्से में काफ़ी इसकी जो साइड्स हैं वो खड़ीदार हैं। देखें, ये खड़ीदार है। उस खड़ी ढलवान की वजह से यहाँ पर काफ़ी वाटरफॉल्स बन जाती हैं। जहाँ पर वाटरफॉल्स काफ़ी सारी बनती हैं हम उन्हें फॉल लाइन कहते हैं और उसके ऊपर जो टाउन बनते हैं, जो शहर वाक़या हैं इस इलाके में सारे, ये एक छोटा सा रकबा नहीं है, बहुत बड़े वसी रकबे पर फैली हुई है। जो लाइन्स या कस्बे या शहर इन वाटरफॉल्स के साथ हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉल लाइन कहलाते हैं। तो ये आपकी पहली पट्टी मुकम्मल हो जाती है सतह मुर्तफ़ा दामनी को, ठीक है। आपकी बुक देख लेते हैं हम। यही कुछ आपके सतह मुर्तफ़ा दामनी को में कि कम बुलंद सतह मुर्तफ़ा है, ये पहाड़ों के मशरिक़ की तरफ है, खड़ी ढलवानदार है, आबशार बना रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका मुकम्मल हो गया। थोड़ा सा आपको इससे डायग्राम से शायद कुछ क्लियर हो जाए। सतह मुर्तफ़ा दामनी को के मगरिब की तरफ ब्लू रिज है। ये एक बुलंद होती हुई इलाका है, पहाड़ी इलाका है, 1200 मीटर तक चला जाता है, ठीक है, बुलंद इलाका है। ब्लू रिज अक्सर 2 नंबर के लिए आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। बुक में देखें, ब्लू रिज जो है पिडमॉन्ट के मगरिब की तरफ है और ये गैर मुसलसल पहाड़ी सिलसिला है जो 1280 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर पहाड़ मौजूद है, फिर आगे नहीं है, फिर मौजूद है, तो इस गैर मुसलसल पहाड़ी सिलसिला है। ये ब्लू रिज एक पहाड़ी सिलसिला हो गया। सतह मुर्तफ़ा दामनी को उसके मगरिब की तरफ ब्लू रिज, फिर ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी और अब तीसरी पट्टी है, ये है एप्लाशीन की वादी। ये ब्लू रिज के फिर मगरिब की तरफ हो जाती है। वैसे ही मशरिक़ की तरफ सारा सिलसिला मौजूद है, लेकिन ये जो पट्टियाँ मतवाज़ी बन रही हैं उसके ब्लू रिज के मगरिब की तरफ, ठीक है। ये देखिए ऊपर मगरिब बन रहा है ना, ये इस तरफ जा रही है तो मगरिब बन रहा है। ब्लू रिज के मगरिब की तरफ है एप्लाशीन की वादी। इसके शुमाल में है एक झील, लेक चैम्पलन और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चूँकि वादी हैं, साथ यहाँ पर भी पहाड़ है, सतह मुर्तफ़ा है, तो इनके दरिया आकर काफ़ी वादियाँ बना रहे हैं, दरिया यहाँ से गुजर रहे हैं। ये लिखा हुआ ना कि इस हिस्से में काफ़ी दिनों की गुजरगाहें हैं। एप्लाशीन वादी के मज़ीद अगर आप मगरिब की तरफ जाएँ तो आपकी जो मशरिक़ी पहाड़ी सिलसिले हैं उसकी आखिरी पट्टी बनती है और वो कौन सी पट्टी है, वो जनाब कहलाती है सतह मुर्तफ़ा एप्लाशीन, ठीक है। सबसे पहले सतह मुर्तफ़ा दामनी को, फिर ब्लू रिज,
फिर एप्लाशीन की वादी और उसके बाद आपके पास आती है सतह मुर्तफ़ा एप्लाशीन। इसके दो हिस्से हैं, ऊपर की तरफ इसी सतह मुर्तफ़ा का नाम है एलिगनी है और नीचे की तरफ इसी सतह मुर्तफ़ा का नाम कम्बरलैंड है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने बताया कि जनूब की तरफ इस सतह मुर्तफ़ा के मज़ीद 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा कहलाता है जो है वो जनूबी हिस्सा कहलाता है। ठीक है, ये जनूबी हिस्से दो इसके मज़ीद हिस्से हैं, एक है ओल्ड एप्लाशीन का इलाका, एक है न्यू एप्लाशीन का इलाका। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर पुराने चट्टानें हैं, यहाँ पर नई चट्टानें। उसके बाद ये न्यू इंग्लैंड का सेक्शन है, ये भी पुरानी चट्टानों की पट्टी है जो न्यू इंग्लैंड तक चली जाती है और सतह मुर्तफ़ा बनाती है। इसके बाद साहिली इलाका आ जाता है, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड का इलाका है, साहिली इलाका आ जाता है जो कि न्यू ब्रॉन्सिंग के वस्ती पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ये भी पुराने दौर के पहाड़ हैं, यहाँ पर उनसे ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये ऑलमोस्ट पहाड़ी सिलसिला आपका मशरिक़ की तरफ वाला मुकम्मल हो जाता है इस तरह की पट्टियाँ बनाकर, और थोड़े से इसके करैक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इसके साथ आपका ये जो है यानी मशरिक़ी पहाड़ी सिलसिला मुकम्मल हो जाता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी ख़तब ख़ाल को मुकम्मल कर लेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।